हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पर लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे यूएसए इजराइल वर्सेस ईरान। और अभी ईरान ने डेटा सेंटर्स के ऊपर यहां पर अटैक किया है। अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे पहले जितने भी वॉर्स यहां पर हुए हैं, जितने भी कन्फ्रंटेशंस आपको देखने को मिलेंगे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी एक कंट्री ने वॉर के टाइम पीरियड पर किसी डेटा सेंटर के ऊपर अटैक किया हो। और इसी वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम टॉपिक को देखेंगे तो आज हमें यहां पर समझना है कि ईरान ने जो स्ट्राइक किया है, जो अमेजॉन की वेब सर्विसेज हैं, AWS मतलब अमेजॉन वेब सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वाई डेटा सेंटर्स हैव बिकम अ स्ट्रेटेजिक वॉर टारगेट। मतलब अगर ऐसा पहले नहीं हुआ था, अभी ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से कंट्रीज AWS इंफ्रा या दूसरे जो डेटा सेंटर्स यहां पर होते हैं उनके ऊपर टारगेट कर रहा है। सबसे पहले जब भी हम ईरान और इजराइल या यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट यहां पर देखते हैं, हमें याद रखना है कि जो मिडिल ईस्ट यहां पर रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी भी वाटर बॉडीज आपको देखने को मिल रही हैं, जो भी स्ट्रेट आपको देखने को मिल रहा है, ये अगर आप यहां पर याद रखोगे तो आपको पूरा का पूरा जो इवेंट है ये बहुत अच्छी तरीके से यहां पर समझ में आएगा। जैसे हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, पहली जो कंट्री आपको देखने को मिलेगी, दिस इज द ईरान। ईरान के ऊपर अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो आपको कैस्पियन सी जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। कैस्पियन सी के बगल में अगर हम देखेंगे तो आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद यहां पर ये सीरिया आपको देखने को मिल रहा है, टर्की देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको एक वाटर बॉडी देखने को मिल रही है, दैट इज दी मेडिटरेनियन सी। फिर यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको रेड सी देखने को मिलेगा। रेड सी और मेडिटरेनियन सी को कनेक्ट करने वाली जो यहां पर कैनल है उसका नाम है स्वेस कैनल। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो वाटर बॉडी है, दिस इज दी पर्शियन गल्फ। यहां पर आपको गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलेगा, ये अरेबियन सी है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी को कनेक्ट करने वाला जो ये स्ट्रेट है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया का लगभग 20% जो क्रूड ऑयल है वो यहां से पास होता है। और इंडिया भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट आपको देखने को मिलेगी। कई लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग रशिया से भी तो ऑयल परचेज करते हैं, अगर ये ब्लॉक हो गया तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रशिया से जो है वो हम क्रूड ऑयल मंगा सकते हैं, लेकिन रशिया से जो यहाँ पर क्रूड ऑयल आता है उसको लगभग 25 से 30 डेज यहाँ पर लगते हैं। लेकिन अगर इस रास्ते से जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, यहां से जो आपको ऑयल देखने को मिलेगा, ये लगभग 5 से 7 दिन में यहां पर पहुंच जाता है। तो इसमें टाइम यहां पर कम लगता है, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो हमें यहां पर कम पड़ती है। ठीक है, सो दिस इज दी बेसिक डिफरेंस, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग अपने टॉपिक पर देखेंगे तो जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज यहां पर होती थी कि जब पुराने टाइम पीरियड पर या थोड़ा टाइम पहले जब कंट्रीज के बीच में अटैक यहां पर होता था, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करते थे या मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान ऐसी कुछ चीजों के ऊपर टारगेट करते थे जिससे सामने वाले ओपोनेंट की इकोनॉमी जो है वो यहां पर आपको ट्रम्बल करती हुई दिखाई दे। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो जैसे ऑयल फैसिलिटीज हो गया, पाइपलाइंस हो गए, पोर्ट हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, इन सब चीजों के ऊपर अटैक होता था। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमारे सामने प्रेजेंट है। अब इन सब चीजों के ऊपर अगर हम अटैक करेंगे तो इससे यहां पर क्या होगा कि क्योंकि ये सारी चीजें किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और अगर इनके ऊपर अटैक किया जाएगा तो आप ये मान सकते हैं कि जो एनर्जी सप्लाई है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, या फिर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर कंट्री की देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं जो है वो खराब होती हुई आपको दिखाई देती है। लेकिन अब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो डिजिटल इकोनॉमी है। जैसे अगर हम यूपीआई के बारे में बात करें तो यूपीआई का ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल जो यहाँ पर बिजनेसेस हैं इनका नंबर यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। और अगर मान लीजिए कि मैं कोई डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल बिजनेस यहाँ पर रन करना चाहता हूं, तो खुद की वेबसाइट बनाना, खुद का सर्वर जो है वो टैकल करना मेरे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसीलिए मैं अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर आपके डिजिटल जाइंट्स हैं उनसे उन सर्विसेज को यहाँ पर रेंट पर लेता हूं, ताकि मेरा सर्वर, मेरी जो स्टोरेज वगैरह की चीजें हैं वो सही तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट हो पाए। तो आज के टाइम पीरियड पर जो डिजिटल इकोनॉमी है, तो यहाँ पर क्या है कि कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे वो लगातार आपको क्रिटिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। जैसे डेटा सेंटर्स हो गए, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। हो सकता है कि इंडिया में
कोई सर्विसेज मैं यहाँ पर अवेल कर रहा हूँ, लेकिन जो डेटा स्टोरेज मेरा होता है वो किसी दूसरी कंट्री में हो रहा है। या फिर आप ये मान सकते हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज मैं यहाँ पर अवेल कर रहा हूँ वो किसी दूसरी कंट्री में यहाँ पर जो है वो लोकेटेड है, वहां से उन चीजों को मैं जो है वो एक्सेस कर पा रहा हूँ। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं ये डिजिटल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे ये दुनिया भर में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम है, गवर्नमेंट भी अगर मान लीजिए कि कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर कर रही है, हमारी जो मिलिट्री है उसका भी कुछ अगर कम्युनिकेशन हमें स्टैब्लिश करना है तो इन पर्टिकुलर डेटा सेंटर्स के थ्रू यहाँ पर होगा। गवर्नमेंट के ऑपरेशंस हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सर्विसेज, जैसे हमने एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में जो है वो बात करी, इंडिया में यहाँ पर कंडक्ट करी गई। तो इन सब चीजों में अगर आप देखोगे तो डेटा स्टोरेज और इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है, और इसीलिए आज की इकोनॉमी में ये एक बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबको पता है कि डिजिटल इकोनॉमी में इन पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर या सेंटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होगा। और इसीलिए अभी हमने यहाँ पर देखा कि वॉर टाइम पीरियड पर ये सारे के सारे जो सेंटर्स है ये एक स्ट्रेटेजिक टारगेट यहाँ पर हो जाते हैं, और कंट्रीज इन पर्टिकुलर टारगेट्स को जो है वो यहाँ पर डिमोलिश करती हुई आपको दिखाई देती है। अभी जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ड्रोन स्ट्राइक वगैरह हो रही है, जैसे ईरान का अगर आप पूरा का पूरा स्टैंड देखेंगे तो इनका ड्रोन वाला जो पूरा स्क्वाड्रन है या ड्रोन की जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो बड़े स्केल पर देखने को मिली। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो अमेजोन की जो वेब सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं ये डिसरप्ट हुई हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ईरान की जो ड्रोन्स हैं उन्होंने यूएई और बहरीन में जो अमेजॉन वेब सर्विसेज के सेंटर्स यहां पर हैं उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक यहां पर किया है। तो 3 फैसिलिटीज जो है उनके ऊपर यहां पर इंपैक्ट हुआ है। इनमें से अगर आप देखोगे तो 2 जो यहां पर AWS सेंटर्स हैं ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में देखने को मिलेंगे, और एक आपको बहरीन में जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। और क्योंकि इसका रीजन यहां पर क्या है, स्ट्राइक, तो स्ट्राइक यहां पर हुए और इनकी वजह से यहां पर ये पूरी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई है। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जब यहां पर अटैक होगा तो डैमेज यहां पर कॉज होगा। तो जैसे फायर्स आपको देखने को मिले, पावर कट्स आपको देखने को मिला, स्ट्रक्चरल डैमेज भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, सर्वर जो रैक्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे पूरा सर्वर जो है वो यहाँ पर एफिशिएंट तरीके से रन कर रहा है, वो चीजें यहाँ पर आपको डैमेज होती हुई दिखाई दी। कूलिंग सिस्टम का यहाँ पर फेलियर हुआ, फाइल सेपरेशन सिस्टम कॉसिंग वाटर डैमेज, तो वाटर डैमेज वगैरह भी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि भाई फायर को रोकना है, आप वाटर को यूज कर रहे हो, तो जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उन सब चीजों के ऊपर भी नुकसान आपको देखने को मिला। तो ये सब भी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर इमर्ज होती हुई दिखाई दी। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी अफेक्टेड यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको शट डाउन करना पड़ा। अब अगर मान लीजिए कि मेरी फैसिलिटी उस पर्टिकुलर सेंटर से यहाँ पर रन कर रही थी, तो क्या मैं उस पर्टिकुलर फैसिलिटी को अवेल कर पाऊंगा क्या अगर वो पर्टिकुलर सेंटर जो है वो शट डाउन हो गया है? नहीं हो पाएगा। तो कई सारी कंट्रीज, कई सारे जो ट्रांजेक्शन हैं, कई सारी डिजिटल सर्विसेज जो है वो यहाँ पर हॉल्ट होती हुई आपको दिखाई दी। तो अवेलेबिलिटी जोन में अगर आप देखोगे तो ये सब काम नहीं हो पा रहे, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या किया गया कि रिकवरी जो है वो यहाँ पर इनिशिएट करी गई, और जो भी प्रोसीजर्स पहले यहाँ पर रन कर रही थी उनको भी कोशिश किया गया कि उनका रिस्टोरेशन जो है वो यहाँ पर किया जाए। बट थोड़े टाइम पीरियड के लिए अगर आप देखोगे या लंबे टाइम पीरियड के लिए भी अगर हम कंसीडर करें तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज जो इन सेंटर से यहाँ पर रन हो रही थी वो कहीं ना कहीं आपको खत्म होती हुई दिखाई देगी। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं, स्टोरेज सर्विसेज हैं, डेटाबेस सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं, ये सारी की सारी जो है वो यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गई। मतलब आप ये मान सकते हैं कि इन पर्टिकुलर सर्विसेज को आप अवेल नहीं कर सकते हैं। कस्टमर्स में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिग्रेडेड अवेलेबिलिटी है, कनेक्टिविटी का इश्यू है, स्लो सिस्टम यहाँ पर रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो सर्विसेज आउटरेजेस हो गई, जैसे कई बार हम लोग कई जगह पर क्लिक करते हैं कि भाई ये सर्विस हम अवेल कर पाए, लेकिन किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हो सकता है कि आप उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम भी यहाँ पर क्रिएट होती है तो भी आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को या इस तरीके की जो सर्विसेज हैं इनको अवेल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आई। अब जो यहाँ पर अमेजॉन वेब सर्विसेज हैं, इन्होंने जो भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन पर्टिकुलर सर्विसेज को अवेल कर रहे थे उनको यहाँ पर बोला कि आप अपने डेटा का जो है वो बैकअप यहाँ पर तैयार करिए, और इन्होंने यहाँ पर यह भी बोला कि हम अपना जो वर्कलोड है वो दूसरे रीजन्स में यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन से किसी दूसरे रीजन को सर्विसेज यहाँ पर ऑफर करी जा रही थी और यहाँ पर अटैक हो गया, तो अब मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को किसी दूसरे सोर्स पे जो है वो यहाँ पर शिफ्ट करूंगा ताकि वो पर्टिकुलर सर्विसेज दोबारा रिज्यूम यहाँ पर करी जा सके।
साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि प्रिपेयर फॉर कंटिन्यूड डिसरप्शन वाइल रिकवरी वर्क प्रोसीड, मतलब रिकवरी वाला काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर अटैक हुआ है तो आगे चलकर दोबारा भी अटैक हो सकता है, तो उस चीज के लिए भी हमें यहाँ पर प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर क्या करी है, AWS ने अपने कस्टमर्स को यहाँ पर बताई है। अब ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा ये सिग्निफिकेंट है। इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब क्यों इसको सिग्निफिकेंट यहां पर कहा जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो बोला गया है कि वन ऑफ द फर्स्ट नोन केसेस वेयर अ मेजर ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर्स डेटा सेंटर वाज डायरेक्टली हिट ड्यूरिंग द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। मतलब इस तरीके का पुराना अगर कोई एग्जांपल अगर आप याद करने की कोशिश करो तो एकदम से याद नहीं आएगा कि किसी जो डेटा सेंटर है उनके ऊपर अटैक किया गया है, लेकिन इस तरीके का ये एक मेजर अटैक है जो काफी टाइम में जो है वो पहली बार रिपोर्ट किया जा रहा है। और अमेजोन जो यहाँ पर वेब सर्विसेज है उनके ऊपर अटैक देखने को मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है में नो लॉन्गर बी कंसीडर न्यूट्रल इन वॉर टाइम। जैसे कई बार होता है ना कि वॉर टाइम पर इन चीजों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। खैर अब वो सिविलियंस के ऊपर अटैक तो यहाँ पर शुरू हो ही गया है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो ये डेटा सेंटर होते हैं, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जिनको ऐसा कंसीडर किया जाता था कि वॉर टाइम में ये यहाँ पर क्या होंगे, एक न्यूट्रल वेन्यू की तरह यहाँ पर होंगे, वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अब इन चीजों के ऊपर भी डायरेक्टली अटैक आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर ये जो डेटा सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे ये क्यों स्ट्रेटेजिक टारगेट है? मतलब अगर मान लीजिए कि पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का कोई अटैक यहाँ पर हो सकता है और इसकी कोई सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिल सकती है, बट हमको अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आज के टाइम पीरियड पर ये जो डेटा सेंटर्स हैं ये यहाँ पर क्यों एक स्ट्रेटेजिक टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ कंप्यूटिंग पावर। डेटा सेंटर्स में थाउजेंड ऑफ सर्वर्स होते हैं। डिसेबलिंग वन फैसिलिटी कैन डिसरप्ट सर्विसेज ऑफ थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइमल्टेनियसली। मतलब अगर मान लीजिए कि डेटा सेंटर है, वहां पर बहुत सारे सर्वर काम कर रहे हैं, ऑल दो सर्वर्स आर इंटरलिंक टू ईच अदर, और अगर मान लीजिए कि वो सर्वर यहां पर काम करना बंद करता है तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो उस पर्टिकुलर सर्वर से अपनी फैसिलिटी यहां पर अवेल कर रहे थे, वो सब कुछ जो है वो यहां पर काम करना बंद कर जाएगा। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो कोई भी एक सर्विस अगर यहां पर डिसरप्ट होती है तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो अगर मैं चाहूंगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़े तो हम इसके ऊपर अटैक यहां पर कर सकते हैं। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि बिजनेसेस जो आपको देखने को मिलेंगे इनकी क्लाउड सर्विस के ऊपर जो है वो यहां पर क्या होती है, डिपेंडेंस आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो है, ये वीडियो यहां पर रिकॉर्ड होगा, अपलोड होगा, कहीं पर जाकर अपलोड होगा। अगर मान लीजिए कि वो सर्विसेज यहां पर हमको अवेल नहीं हो पा रही हैं या वो सर्विस काम नहीं कर पा रही है, तो क्या ये वीडियो अपलोड होगा, क्या ये वीडियो आप तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। और इसीलिए अगर देखोगे तो कंपनीज रिलाई ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म रन बाय फर्म्स लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल टू रन एप्लीकेशंस, स्टोर डेटा एंड मैनेज ऑपरेशंस। तो जो भी यहाँ पर डेटा है उनके स्टोरेज से रिलेटेड एप्लीकेशंस को रन करने के लिए और ऑपरेशंस को रन करने के लिए क्लाउड सर्विसेज जो है वो यहाँ पर क्या करती है, अवेल करती है। जैसे अगर आपने देखा होगा आपके फोन में क्लाउड होता है ना, आप उसमें अपनी फोटोज वगैरह को अवेल करते हो। कई बार आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते, कुछ आउटरीच हो गया या कई बार वो फिल हो गया है, तो आपको बोलते हैं ना कि भाई आपको अपना जो डेटा स्टोरेज है उसको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये इसी तरीके का फिनोमिना जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मिलिट्री और गवर्नमेंट भी जो है वो यहाँ पर इन पर्टिकुलर फैसिलिटीज के ऊपर आपको डिपेंडेंट देखने को मिलेंगी। जैसे गवर्नमेंट हो गया है ना, आर्म्ड फोर्सेस हो गए, ये लोग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर यूज करते हैं इंटेलिजेंस के लिए, साथ ही साथ लॉजिस्टिक के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। जैसे यूएस के केस में अगर आप देखोगे तो एंथ्रोपिक्स का जो यहाँ पर क्लाउड है उसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई इन्होंने इसका यूज किया है, ठीक है, चाहे वो निकोलस मदुरो के बारे में है ना, उनका जो ऑपरेशन था उसको रन करने के लिए यहाँ पर मान लो, या फिर जो ईरान में भी चीजें प्रिसाइजली यहाँ पर एग्जीक्यूट करी गई हैं उसमें भी यहाँ पर इन चीजों का यूज किया जा रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो भी मिलिट्री है और गवर्नमेंट है वो भी इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, डेटा एनालिसिस के लिए भी वो लोग भी इस तरीके के डेटा सेंटर्स के ऊपर यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से रिलाई करते हुए आपको दिखाई देंगे। फिर उसके बाद बोला गया है कि इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल एंड डिजिटल इकोनॉमी। तो डेटा सेंटर्स क्या करते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पर हो गए, डिजिटल पेमेंट हो गया, ई कॉमर्स हो गया, तो इन सब चीजों के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो डेटा सेंटर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है। और अगर मान लीजिए कि कोई भी डिसरप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो इसकी वजह से उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अब जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे सामने वाली कंट्रीज को भी समझ में आएगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर अगर हम अटैक करेंगे तो इससे सामने वाली कंट्री को जो है
वो यहाँ पर थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और यही सोचकर जो है वो ईरान ने यहाँ पर क्या किया है, अटैक जो है वो यहाँ पर इन पर्टिकुलर सेंटर्स के ऊपर किया है। अब उसके बाद वेस्ट एशिया के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि वेस्ट एशिया जो है वो यहाँ पर क्या है कि क्लाउड की फील्ड में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब के रूप में एक इमर्जेंस यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलर रीजन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि ये पर्टिकुलर जो रीजन है वो यहाँ पर क्या है कि क्लाउड की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में एक हब के रूप में जो है वो यहाँ पर इमर्ज हो रहा है। तो इंसिडेंट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट बिकॉज वेस्ट एशिया हैज बीन पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ मेजर हब फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब वेस्ट एशिया ये कह रहा है कि हम लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में बहुत एक अच्छा लोकेशन यहाँ पर हो सकते हैं, और हम कंट्रीज को इन्वाइट करते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ पर अपने जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको यहाँ पर रिलोकेट करो या इस्टेब्लिश करो। और ऐसे टाइम पीरियड पर अगर इस तरीके का अटैक यहाँ पर होगा तो सामने वाली कंपनी भी सोचेगी कि क्या हमें इस पर्टिकुलर रीजन में अपने डेटा सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Technology companies have been announced billions of dollars for the investment in the region for cloud computing infrastructure, artificial intelligence computing facilities, और जो भी लार्ज स्केल डेटा सेंटर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है। अब इस तरीके के इवेंट के बाद कई सारी कंट्रीज सोचेंगी कि ये इस तरीके के जो प्रॉब्लम है, इजराइल ईरान का जो वॉर है ना, या फिर और भी जो भी कॉन्फ्लिक्ट इस पर्टिकुलर रीजन में होती रहती हैं, ये बहुत टाइम से चल रही है, इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, इस तरीके का कोई डेटा सेंटर यहाँ पर स्टैब्लिश करूंगा, तो इन फ्यूचर हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसी वजह से यूनाइटेड अरब एमिरेट है ना, बहरीन हो गया, और जो भी वेस्ट इकोनॉमीज आपको देखने को मिलती हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क यहाँ पर हो जाएगा कि कैसे आप सामने वाली कंट्रीज को, कंपनीज को यहाँ पर कन्विंस करोगे कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जो आप एक हब के रूप में इमर्ज हो रहे थे, इस चीज को यहाँ पर कंटिन्यू कर पाओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इवेंट है, और इसका जो है वो लॉन्ग टर्म भी जो है वो काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, और इससे कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो यहाँ पर आसानी से रन नहीं कर पाएगा। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। देखो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनके ऊपर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस मिलेंगे, और उससे आप अपनी नॉलेज को इनहेंस यहाँ पर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ भी फीडबैक हैं, आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।